हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। दो सेक्शन आज हम देखेंगे, सेक्शन नंबर 329 एंड सेक्शन नंबर 320। सेक्शन नंबर 320 और 9 क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास के बारे में बताता है, और सेक्शन नंबर 330 टॉक्स अबाउट हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। सो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास ये क्या होता है, ये हमें सेक्शन नंबर 329 में बता रखा है। स्पेसिफिकली क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बता रखा है। हाउस ट्रेसपास का थोड़ा सा इन्होंने केवल इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। बाकी जो इलेबोरेटेड वे में बात करी गई है वो सेक्शन नंबर 330 में करी गई है। सेक्शन नंबर 329 सेज whoever enters into एंटर करता है अपॉन और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी और वहां पर वो एंटर करता है। क्या इंटेंशन है? टू कमिट एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस उसको कमिट करना है, मान लीजिए चोरी वगैरह करनी है, थेफ्ट करना है, या इंटिमिडेट करना है, या इंसल्ट करना है, अनॉय करना है। अब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कीवर्ड्स है। क्या है? टू कमिट एन ऑफेंस, इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर ऑफ हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स। मान लीजिए आया तो था आपका गेस्ट बन करके, लॉफुली एंटर हुआ, आपने उसको परमिशन दी एंटर करने के घर में, बट वो अनलॉफुली वहां पर रुक गया। अब जाने का जब उसका समय आया तो वो वहां से जा ही नहीं रहा, तो इसको हम कहते हैं कि अनलॉफुली वहां पर वो रहा है। किस इंटेंशन के साथ? कि वो इंटिमिडेट करेगा, इंसल्ट करेगा या अनॉय करेगा। Any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। तो हम कहेंगे कि criminal trespass commit हुआ है, ठीक है। अब देखो, whoever commits criminal trespass by entering into or by remaining in any building, किसी बिल्डिंग में रुकता है, टेंट, वेसल यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए मतलब लोग वहां पर रहते हैं उसके लिए यूज करा जाता है वो, या फिर कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि यूज करा जाता है वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए यूज करा जाता है, या प्लेस ऑफ कस्टडी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई वेयर हाउस वगैरह है, वहां पर सामान वगैरह रखा जाता है, ठीक है। इस सेट टू कमिट हाउस ट्रेसपास, तो हम कहेंगे कि हाउस ट्रेसपास कमिट किया है उसने। हाउस ट्रेसपास कब हो रहा है? जब ह्यूमन ड्वेलिंग में कोई चीज हो रही है, मतलब ह्यूमन लोग वहां पर रह रहे हैं, या कोई ऐसी जगह है जहां पर जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, या फिर कोई प्लेस ऑफ कस्टडी है। तो तीन चीजें यहाँ पर है। बाकी ऊपर क्या है कि बंदा घुसा है आपके घर में, क्या काम, क्या किस लिए? कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, इलीगली घुसा है, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अनॉय करने के लिए उस पर्सन को जो कि इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, या फिर घुसा तो लॉफुली है बट वो अनलॉफुली वहां पर रुक जाता है, अनलॉफुली वहां पर रहता है। क्या इसका इंटेंशन है? फिर से वही चीज है कि इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अनॉय करने के लिए, या फिर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो हम कहेंगे कि उस बंदे ने क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट किया है। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि हाउस ट्रेसपास क्या होता है। तो सीधी सी साफ सी बात है कि जो भी कोई इंसान अगर ह्यूमन ड्वेलिंग में एंटर करता है, जो कि एज अ कोई भी ऐसी जगह है जो कि एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग यूज करी जाती है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो कि एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप यूज करी जाती है, या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी कोई है, तो हम कहेंगे कि हाउस ट्रेसपास कमिट किया है उसने। एक्सप्लेनेशन देखो, कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा एकदम अंदर ही एंटर हो गया हो पूरी बॉडी के साथ अपनी, अगर उसने मात्र एक पैर भी घर की तरफ कर दिया है। मैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो विंडो से एंटर हो रहा था और आपने उसको एंटर होते देख लिया। अभी हो सकता है कि सिर्फ उसका एक लेग ही अंदर आया हो और आपने उसे देख लिया, तो ये भी हाउस ट्रेसपास की ही कैटेगरी में आएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसे हम हाउस ट्रेसपास नहीं कहेंगे। कोई भी पार्ट अगर उसकी बॉडी का एंटर हुआ है, सफिशिएंट है कि वो हाउस ट्रेसपास कमिट हो गया। सबसेक्शन 3 says whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term, जो कि 3 महीने तक का होगा, और with fine which may extend to 5,000 rupees, और with both। हाउस ट्रेसपास की क्या सजा दे रखी है? फॉर 1 साल है, क्योंकि ह्यूमन ड्वेलिंग वाला मामला है इस वजह से 1 साल है, और फाइन वही है 5,000 रुपए, और विद बोथ, ठीक है। अब आओ हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग में। देखो, whoever commits house trespass having taken precautions to conceal, प्रिकॉशंस टू कंसील मतलब छुपने का उसने पूरा वो कर रखा है कि छुप ही जाएगा, ठीक है। such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building। देखो, ये लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। हाउस ट्रेसपास क्या होता है हम पहले देख चुके हैं कि हाउस ट्रेसपास का मतलब है कि कोई भी जो है एंटर कर रहा है घर में, ठीक है। जो कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी जगह है जो कि ह्यूमन डेलिंग के लिए यूज करी जाती है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है या कोई प्लेस ऑफ कस्टडी है। लेकिन लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है? होता वो हाउस ट्रेसपास ही है, लेकिन हाउस ट्रेसपास
लर्किंग हाउस ट्रेसपास तब बन रहा है जब यहाँ पर कंसील करने के प्रिकॉशन, मतलब छुपने की पूरी जो है पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि छुप के जो है हम इसके घर के अंदर जाएंगे, छुप के जो है उसके घर के अंदर रुकेंगे। फ्रॉम सम पर्सन, किससे छुप रहे हैं, छुप किससे रहे, उस पर्सन से जिसके पास राइट है आपको एक्सक्लूड करने का, आपको निकाल करके बाहर फेंकने का या इजेक्ट करने का ट्रेसपासर को फ्रॉम द बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है ट्रेसपास का, मतलब जहां भी कहीं आप गए हो, चाहे बिल्डिंग में गए हो, टेंट में गए हो, वेसल में गए हो, तो हम कहेंगे कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास हुआ है। ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग। अब यहाँ पर आ गई हाउस ब्रेकिंग पर। हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास समझ में आ गया होगा। अब हाउस ब्रेकिंग देखो क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास। अब यानी कि हाउस ब्रेकिंग में भी आपका हाउस ट्रेसपास तो है ही। If he effects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways, ये 6 तरीके दे रखे हैं, 6 ways दे रखे हैं, इस तरीके से अगर किसी ने एंट्री करी है घर में तो हम कहेंगे कि हाउस ब्रेकिंग हुआ है। ठीक है। हियर इन आफ्टर डिस्क्राइब्ड, और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग कमिटिंग एन ऑफेंस, या फिर आप वहां पर रहते हो ऑफेंस कमिट करने के उससे, और हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस देयर, और वहां पर रहकर के कोई ऑफेंस है तो कमिट कर दिया गया है, he quits the house or any part of it in of the following ways। ऑफेंस कमिट करने के बाद आप भाग भी अगर इन्हीं किन्हीं तरीकों से रहे हो तो कहा जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग कमिट हुई है। क्या बताया, पहले तो ये बताया कि एंटर आपने इन 6 तरीकों से किया ऑफेंस कमिट करने के लिए, और ऑफेंस कमिट होने के बाद आपने बाहर निकलने का भी यही रास्ता अपनाया जो ये 6 तरीके यहाँ पर दे रखे हैं। इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, उसने खुद से कुछ पैसेज वगैरह बनाया, फॉर एग्जांपल कोई सुरंग वगैरह बना ली, और बाय एनी अदर, और बाय एनी अबेटर, कोई अबेटर भी यहाँ पर हो सकता है ऑफ दैट हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग द हाउस ट्रेसपास, तो हम कहेंगे कि उसने हाउस ट्रेसपास कमिट किया है। इफ ही एंटर्स और क्विट्स, एंटर भी कर रहा है क्विट, देखो हर आप वे में देखोगे, हर क्लॉज में देखोगे एंटर और क्विट, एंटर और क्विट, तो चाहे एंटर करा हो चाहे क्विट करा हो, थ्रू पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ एन ऑफेंस फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट, कोई ऐसी जगह, नॉर्मली आप अपने घर में किससे एंटर करोगे, गेट से एंटर करोगे, हमारा मेन गेट हम कहते हैं, ठीक है, हम उससे एंटर होते हैं। अब हम किसी विंडो से तो एंटर होंगे नहीं, तो ये यही कह रहा है कि विंडो से कोई नॉर्मल पर्सन अगर अपने घर में जाएगा तो विंडो से थोड़ी ना जाएगा, तो कह रहा है कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इंटेंड नहीं करेगा उस जगह से जाने के लिए। सो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए मतलब ये जगह यूज नहीं करी, जैसे मान लो एसी का जो डक्ट होता है वहां से अगर कोई बंदा एंटर कर रहा है तो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जगहें जो है कोई नॉर्मल पर्सन अगर अपने घर में जा रहा है तो ये इन वेज का या इस पर्टिकुलर पैसेज का वो सहारा नहीं लेगा घर के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। मतलब अब इन जगह से जा कौन रहा है, या तो वो पर्सन जो कि ऑफेंस कमिट कर रहा है तो हम उसको ऑफेंडर कह सकते हैं, और या फिर अबेटर, ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं ना, himself for an abetter or an abetter of an offense for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building, और या फिर कोई उसने ऐसा पैसेज बना लिया है कि वो मतलब वहां से कूद करके, मान लो छत से कूद करके आ गया, कोई बिल्डिंग या वॉल वगैरह क्लाइम करे, तो वो भी जो है हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी में आएगा। देखो सी क्लॉज क्या कह रहा है, if he enters or quits any passage through any passage which he or any abiter of the house trespass has opened, कोई मान लीजिए कोई पीछे का दरवाजा है वो हमेशा जनरली बंद ही रहता है, उसको कोई खोलता नहीं, मतलब जो वहां पे घर में लोग रहते हैं, जो ह्यूमन डेलिंग में लोग रह रहे उस दरवाजे को नहीं खोलते, उस दरवाजे को बहुत अच्छे से बंद कर रखा है कि उस दरवाजे को कभी खोलना ही नहीं है, उनका जो घर में लोग रह रहे हैं उनका इंटेंशन यही है कि उन्हें उस दरवाजे को नहीं खोलना है। अब यहाँ पर मान लीजिए अबेटर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि जो अबेटर है उसको इस बारे में पता है कि ऐसा कोई दरवाजा है, घर में ऐसा कोई दरवाजा, बेटर सर्वेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम सर्वेंट मान लेते हैं, तो इस सर्वेंट ने जो है ऑफेंडर को बता दिया कि ऐसा फलाना फलाना डोर है, मैं खोल दूंगा, तुम आ जाना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास बाय एनी मींस बाय व्हिच दैट पैसेज वाज नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस टू बी ओपन, और जो हाउस का ऑक्यूपायर है वो उसे कभी नहीं खोलेगा, लेकिन अब क्योंकि घर के अंदर घुसना था ऑफेंडर को और बेटर ऑफेंडर को, तो सर्वेंट ने जो हमारा बेटर है उसने वो दरवाजा खोल दिया और वो वहां से एंटर हुआ है या वहां से वो भाग रहा है, तो हम कहेंगे कि हाउस ट्रेसपास कमिट हुआ है। देन डी क्लॉज क्या कह रहा है, इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास, कोई लॉक वगैरह मान लीजिए खोला है उसने, अब क्या हो सकता है, मान लो कि घर पे कोई है नहीं, सब लोग जो है गए हैं 5 दिन की छुट्टी पे, लॉक लगा हुआ है और लॉक को तोड़ करके अगर अंदर घुसा है तो हम इसे हाउस ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है, इसे हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। और इन ऑर्डर टू द क्विटिंग ऑफ द हाउस, मान लो कि घर के अंदर तो घुस गया और उसके बाद बाहर निकलना चाह रहा है, तो बाहर निकलने के लिए भी मान लीजिए उसने कोई लॉक वगैरह तोड़ा,
मान लो भाई पीछे का दरवाजा ले लो, पीछे का दरवाजा बंद रहता था, वो भी लॉक उसने तोड़ा निकलने के लिए बाहर, ठीक है। अब देखो ई क्लॉज क्या कह रहा है, इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग एनी क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट और बाय थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। अब निकलने के लिए, बाहर क्विट करने के लिए या एंटर करने के लिए कोई क्रिमिनल फोर्स वो यूज कर रहा है, कोई असॉल्ट कमिट कर रहा है किसी पर्सन के ऊपर जो भी उस घर में रहता है मान लो, तो हम इसे हाउस ब्रेकिंग मानेंगे कि मान लो अगर नहीं जाने दिया तो मार दूंगा या इस तरीके की कोई चीज है। देन सिक्स्थ वे क्या है हमारे, इफ ही एंटर्स और क्विट्स by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house trespass। कोई भी ऐसी जैसे मान लो कि जो बोट्स वगैरह नहीं होती, फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, ये बोट तो कहीं से नहीं लग रही लेकिन समझ लो कि ये बोट, ठीक है। अब बोट को जो है किनारे पे ऐसे बांध दिया जाता है ना यहाँ पर, ताकि इसको जो है कोई लेकर के ना जा पाए जब तक मतलब हम इसको यूज नहीं कर रहे, तो इसको फास्टन करा जाता है। मान लीजिए ऐसा ही कोई दरवाजा या ऐसी ही कोई चीज घर में भी है, ठीक है, जिसको एज अ नॉर्मल जो ऑक्यूपायर है घर का वो यूज नहीं करेगा लेकिन उसे यूज किया जा सकता है, तो ऐसे में क्या किया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा दरवाजा था मान लो जिसको फास्टन कर रखा था या कुछ भी ऐसा था जिसको फास्टन कर रखा था, निकलने मतलब ठीक ठाक निकलने की वहां से जगह है, तो अगर उसको फास्टन कर रखा था ऑक्यूपायर ने और उसको अनफास्टन किया गया है ऑफेंडर के थ्रू या अबेटर के थ्रू, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी हाउस ब्रेकिंग हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखो, एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस, कोई मान लीजिए आउट हाउस वगैरह नहीं होता जहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह रहते हैं, जनरली सर्वेंट्स वगैरह रहते हैं, या कोई बिल्डिंग है जो कि हाउस के साथ ही है, एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर यहाँ पर है तो यहाँ पर आउट हाउस है, इतनी ही बस जरा सी ही डिफरेंस है, इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन है, तो ये जो आउट हाउस है ना, ये हम इस घर का ही पार्ट मानते हैं, पार्ट ऑफ द हाउस है ये, इसे हम घर का ही पार्ट मानते हैं। तो इनके कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर भी घुसने की कोशिश करी है इन्हीं 6 तरीकों से, तो हम उसे भी हाउस ब्रेकिंग ही कहेंगे। ये नहीं कि ये बाहर का इलाका है, मतलब ये घर के बाहर है तो हम इसे घर का पार्ट नहीं मानेंगे, हम इसे भी घर का पार्ट मानेंगे क्योंकि इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन में और घर वालों ने इसको बनवाया है, ठीक है। अब देखो कुछ इलस्ट्रेशन देखो तो और जो है मामला क्लियर होगा। ये वाला जो फास्टन अनफास्टन वाला है इसका भी एक इलस्ट्रेशन है। देखो सी वाला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू अ विंडो, विंडो से घुसा तो ये हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू द डोर हैविंग ओपन अ डोर व्हिच वाज फास्टेंड, जिसको फास्टेन कर रखा था, तो इसको भी हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में डालेंगे। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग हाउस, देखो ध्यान रखो हाउस ट्रेसपास ही हाउस ब्रेकिंग बनती है। हाउस ट्रेसपास अगर किन्हीं 6 तरीकों से किया गया है जो कि हमें सेक्शन नंबर 330 में बताया, हाउस ट्रेसपास अगर उन 6 वेज से किया गया है जो कि हमें सेक्शन नंबर 330 में बताया गया है, तो वो हाउस ब्रेकिंग बन जाता है, ठीक है। अब ए कमिंस हाउस ट्रेसपास by entering Z's house through the door, having lifted a latch by putting a wire through the hole in the door, तो ये हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। Z is standing in his doorway, A forces a passage by knocking Z down, पैसेज को फोर्स करता है और Z वहां पर गिर जाता है, तो यहाँ पर भी हाउस ट्रेसपास कमिट, हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस, ठीक है। इसको हम हाउस ब्रेकिंग कहेंगे क्योंकि हमने भी पढ़ा ना क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है किसी तरीके को असॉल्ट वगैरह करा, तो वो जेड द डोर कीपर ऑफ वाई, जेड कौन है, डोर कीपर है वाई का, इज स्टैंडिंग इन वाइज डोरवे, वहां पर वो खड़ा हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि वो डोर कीपर है। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस हैविंग डिटर्ड जेड फ्रॉम अपोजिंग हिम बाय थ्रेटनिंग टू बीट हिम, उसको जो है प्रिवेंट कर रहा है कि तुम जो मुझे रोकोगे नहीं, क्यों नहीं रोकोगे, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मारूंगा, तो ये हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। वही क्रिमिनल फोर्स वाला एग्जाम्पल आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अभी जो पनिशमेंट्स हैं इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, 329 एंड 330। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।